नमस्कार दर्शकों, देश में वोट चोरी का मुद्दा लगातार तूल पकड़ रहा है। चुनावी मौसम से पहले यह आरोप प्रत्यारोप का नया मोर्चा बन गया है। आज गुजरात के राजकोट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि राजकोट दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में अरविंद केजरीवाल ने कहा, बहुत गलत है। वोट चोरी सही मुद्दा उठाया जा रहा है सभी पार्टियों के द्वारा, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अब लगने लगा है कि वो जीत नहीं सकते, तो वो वोट चोरी करके अब जीतने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान ने राष्ट्रीय सियासत में नई हलचल मचा दी है। बता दें कि उनका सीधा इशारा है कि जब जब बीजेपी को हार का डर सताता है तो चुनावी प्रक्रिया पर असर डालने की कोशिश होती है। दर्शकों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इससे पहले भी बार बार चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाती रही है। पार्टी का दावा है कि मतदाता सूची में गड़बड़ियों से लेकर ईवीएम पर भरोसे की कमी तक कई मामलों में चुनाव आयोग पर सवाल उठना लाजमी है। तो वही हाल ही में आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने तो आरोपों को और तेज कर दिया था। उनका कहना था कि बीजेपी और चुनाव आयोग की वोट चोरी का एक बड़ा कारण कांग्रेस की खामोशी है। जब आपने दिल्ली में वोटर लिस्ट में नाम कटने, गुजरात में उम्मीदवार को हाउस अरेस्ट करने और चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के दौरान वोटों में छेड़छाड़ की घटनाओं को उजागर किया, तब कांग्रेस चुप क्यों थी? बता दें कि आपका सीधा आरोप है कि कांग्रेस दोहरा रवैया अपना रही है। प्रियंका कक्कड़ ने कहा, कांग्रेस महाराष्ट्र और कर्नाटक की बात करती है लेकिन दिल्ली की वोट चोरी पर कुछ नहीं कहती। उस समय उन्हें लोकतंत्र खतरे में नहीं दिखा। जब दिल्ली में बीजेपी वोट चोरी कर रही थी तब कांग्रेस नेताओं का कहना था कि लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं। ऐसे में दर्शकों, इस बयान से यह साफ हो गया कि आप कांग्रेस पर भी चुनावी मुद्दों पर चुनिंदा चुप्पी का आरोप लगा रही है। बता दें कि चुनावी विश्लेषकों की माने तो वोट चोरी का मुद्दा विपक्षी दलों के लिए मोबिलाइजेशन टूल बन सकता है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में आप लगातार यह नैरेटिव बना रही है कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली की आशंका बढ़ती जा रही है। वही बीजेपी का कहना है कि विपक्ष हार के डर से बेबुनियाद आरोप लगा रहा है और ईवीएम से छेड़छाड़ जैसी बातें केवल अफवाहें है। तो वही दर्शकों, चुनाव आयोग भी बार बार यह दोहराता रहा है कि भारत का चुनाव तंत्र पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी है। आयोग के मुताबिक किसी भी प्रकार की धांधली की गुंजाइश नहीं है। ऐसे में विपक्षी दलों के आरोपों के बीच एक बड़ा सवाल यही है कि क्या वोट चोरी का कोई ठोस सबूत सामने आया है? बता दें कि अभी तक अदालतों या चुनाव आयोग में ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं हुआ जिससे यह साबित हो कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काटने या वोट में छेड़छाड़ हुई। लेकिन विपक्ष का तर्क है कि व्यावहारिक उदाहरण जैसे मतदाता सूची से नाम गायब होना या मेयर चुनाव में अचानक वोट बदलना यह चिंता को मजबूत करते हैं। ऐसे में फिलहाल वोट चोरी पर राजनीतिक गर्मी बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल का यह बयान आने वाले चुनावी माहौल में विपक्ष को एक साझा प्लेटफॉर्म दे सकता है। सवाल ये भी है कि क्या विपक्षी दल मिलकर इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेंगे या यह केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा? दर्शकों, बता दें कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भरोसा सबसे अहम है। इसलिए अब निगाहें चुनाव आयोग और अदालतों पर होंगी कि इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे में दर्शकों, आप देखते रहिए MDR न्यूज़। देश और दुनिया की और बातें जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।